Hello students, this is the time of lockdown and we all are here stuck at our homes. So this is the time of online study. And therefore, on the 11th of May 2020, I have started this online course for basic English grammar. And this course will cover all the topics that are generally asked in competitive exams and also at school level. And I hope that this course will help you to clear your doubts related to the topic, and the students who are going to appear in the competitive exam, they'll get a better idea to solve the questions, and also the students who are at school level, they'll be benefited to use proper and correct English, and also this course is going to help you in speaking. Students, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड किया है, एंड उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे रही हूँ. तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज़ नाउन. आज हम शुरुआत करेंगे इस कोर्स की नाउन से. नाउन नाउन दैट इज अ नेमिंग वर्ड. हम सब जानते हैं कि नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है. नेमिंग वर्ड मीन नेम. नाउन इज अ नेम. तो अब ये नेम किसका होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं? लाइक स्टेट, थॉट, इमोशंस. यानी कि कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग, ये सब. और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स क्या होती है? जिनकी कोई शेप नहीं होती, जो कि अमूर्त होती है, विदाउट एनी शेप. जैसे कि कोई स्टेट. स्टेट डजेंट मीन दैट दिस इज़ द स्टेट ऑफ कंट्री, रादर ये स्टेट होती है मेंटल स्टेट. कोई हमारी मानसिक स्थिति, कोई थॉट जो हमारे माइंड में आया है, कोई हमारे इमोशंस, हर वो चीज़, चाहे वो टेंजिबल, इनटेंजिबल, यानी टचेबल, अनटचेबल, जिसकी शेप हो चाहे ना हो, अगर हमने उसे नेम दिया तो वो नेम क्या कहलाएगा? नाउन. इन शॉर्ट, नाउन इज अ नेम. हर वो चीज़ जिसे हमने देखा, सुना और जिसे हमने नाम दे दिया, दैट इज अ नाउन. तो अभी नाउन जो है, जैसे कि अगर मैं कहूँ पर्सन, पर्सन जो हो सकता है वो कोई राम हो सकता है. प्लेस, जिस सिटी में मैं रहती हूँ, दैट इज़ द सिटी. एंड देन थिंग, थिंग, पेन. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में जैसे कि हम ये कह सकते हैं लव. लव इज अ नेम ऑफ इमोशन. हम इसको फिजिकल फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई भौतिक संरचना नहीं होती, बट ये एक नेम है किसी इमोशन का. जैसे कि स्टेट. स्टेट, चाइल्डहुड, ये हमारी लाइफ की एक स्टेट है, एक फेज है, जिसको हमने नाम दिया चाइल्डहुड. इमोशंस हो गए, थॉट्स हो गए, कुछ एक्शंस होते हैं जिनको भी हमने नेम दिए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन. यानी हर वो चीज़ जिसे हमने अपने 5 सेंसेस से परसीव किया और जिसे हमने एक नेम दे दिया, वो है नाउन. अभी जब हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, आगे डिफाइन करते हैं, तो नाउन है 5 टाइप्स एंड द फर्स्ट काइंड इज प्रोपर नाउन. प्रोपर नाउन होता है स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर नेम जो किसी को गिवन है, जो हमने किसी को दे दिया. एक पर्टिकुलर नेम, जैसे कि अभी कहा कि एक बॉय है, बॉय को हमने एक नेम दे दिया राम, तो ये उसी का पर्टिकुलर नेम हुआ. अभी 10 बॉयज़ खड़े होंगे, सपोज ऐसे बॉय कम, तो कोई भी बॉय आ सकता है, बट एक बॉय जिसका प्रॉपर नेम क्या है? राम, तो अभी राम ही आएगा, तो ये उसका प्रॉपर नेम है. देन जयपुर. सपोज ऐसे आई लिव इन अ सिटी, तो सिटी कोई भी हो सकती है, बट इफ आई से जयपुर, तो जयपुर एक प्रॉपर नेम है, एक पर्टिकुलर नेम है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन. कंट्री का नाम इंडिया. तो एक प्रॉपर नाउन वो नाउन होती है जो हमने किसी पर्सन या प्लेस को, थिंग्स को जनरली हम नेम नहीं देते, लेकिन पर्सन और प्लेस को हमने जो नाम दे दिया वो पर्टिकुलर नाम हुआ और वो प्रॉपर नाउन कहलाया. और स्टूडेंट्स, होता है क्या है कि प्रॉपर नाउन वेन एवर यू यूज, तो हम फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में लिखते हैं. कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट. जैसे कि सपोज यू आर राइटिंग माई नेम इज राम, तो राम जो है चाहे सेंटेंस के बीच में आए, इनिशियल इसका लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा. यू डोंट राइट RAM. सेम वे स्टेट नेम, कंट्री नेम, एक्सेट्रा. देन है कॉमन नाउन. अभी कॉमन जैसे कि नेम डिनोट करता है, कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम, और ये कॉमन नेम होता है गिवन टू होल क्लास. होल क्लास का मतलब होल ग्रुप जो एक जैसा होता है. जैसे कि अगर बॉय है तो सभी बॉयज़ को हमने नेम क्या दिया? बॉय. सभी गर्ल्स को हमने नेम दिया गर्ल. सभी चेयर्स को हमने नाम दिया चेयर.
सभी सिटीज जो है वो सिटी है, सभी विलेजेज जो है वो विलेजेज है। तो ये सब क्या है, ये कॉमन नेम है जो हमने होल कम्युनिटी या होल क्लास को दिया, तो ये कहलाएगा कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, जैसे सिटी, जैसे कंट्री, इवन एक एनिमल जिस क्लास का उसके सभी एनिमल्स को हमने नाम क्या दिया, डॉग। और अगर मैं इसी डॉग को कहती टॉमी, तो वो क्या होता, टॉमी होता प्रॉपर नाउन, बट अभी हमने उसे नाम क्या दे दिया, डॉग। डॉग, हर एक डॉग को हम डॉग कहेंगे, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। देन नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम से डिपेंड है कि नेम क्या कहता है। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, ये दिखाता है कलेक्शन को। नेम गिवन टू अ ग्रुप, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। पर्सन्स के या थिंग्स के ग्रुप को अगर हम कोई नाम देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप का मतलब ये नहीं होता सपोज एक जगह 4 स्टूडेंट खड़े हैं तो हमने उन्हें नाम दिया स्टूडेंट्स, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन होगा, नहीं। ये तो आपकी कॉमन नाउन ही है और कॉमन नाउन का प्लूरल है। लेकिन अगर 4 स्टूडेंट्स को हमने नाम दे दिया क्लास, तो ये क्लास क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स। तो जब कुछ नाउन्स मिलके, एक सिमिलर नाउन्स मिलकर, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, और वो मिलके बनाते हैं एक ग्रुप, तो उस ग्रुप को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। जैसे कि फ्लॉक, फ्लॉक जो होता है शीप का होता है, भेड़ों का होता है, झुंड होता है। ज्यूरी किसको कहते हैं, हम सब आजकल देखते हैं रियलिटी शोज़ की, हमारी ये ज्यूरी है। ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेज। कमिटी मेंबर्स का एक जो ग्रुप होता है। फ्लीट जो शीप का ग्रुप होता है, सॉरी शिप्स का जो ग्रुप होता है, क्लास स्टूडेंट्स का है। टीम हो गया, जैसे हमने कहा बंच, बंच क्या होता है, गुच्छा। गुच्छे का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे हमने कहा डजन, डजन मतलब अ कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स। तो ये सब क्या होते हैं, इनका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, ये अपने आप में एक ग्रुप को सजेस्ट करते हैं। टीम क्या होती है, टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। क्लास क्या होता है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। फ्लॉक ग्रुप ऑफ शीप, देन ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस, कमिटी ग्रुप ऑफ मेंबर्स। इकलौता व्यक्ति कमिटी नहीं बना सकता। देन फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स, तो अभी शिप्स में भी एक शिप हो तो उसको आप फ्लीट नहीं कह सकते। तो ये सब क्या है, ये नेम है जो एक ग्रुप बना, एक कलेक्शन हुआ, उसको हमने एक नया नाम दे दिया। ध्यान रखना है प्लूरल को नहीं लेंगे हम यहाँ, बल्कि स्टूडेंट्स जो है कॉमन नाउन उसका प्लूरल हुआ, उसके लिए हमने कोई नया नेम यूज़ किया। जैसे हमने उसे क्लास कह दिया, जैसे हमने उसे बैच कह दिया, तो ये सब क्या होता है, ये आपका कलेक्टिव नेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास नाउन जो है वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल नेम से ही जाहिर है, मटीरियल मतलब मटीरियल। किसी मेटल को, किसी सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेज, ऐसी मेटल्स जिसका हम रो यूज़ नहीं करते बल्कि वो कोई नई चीज़ बनाने के लिए काम आती है। मटेरियल नाउन में किसको इंक्लूड करते हो, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिनसे नई चीज़ें बनाते हो। जैसे गोल्ड है, अकेले गोल्ड का हम क्या यूज़ करते हैं, उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। सिल्वर हो गई, कॉटन, कॉटन से हम थ्रेड बना लेते हैं, बाकी सब चीज़ें होती हैं। आयरन हो गई, इवन वुड भी कह सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनका अपना कोई यूज़ नहीं होता, ये काम करती है रॉ मटेरियल के तौर पर। और ये जो रॉ मटेरियल यूज होता है नई चीज़ बनाने के लिए, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का मतलब जो नई चीज़ बनाने के लिए मटेरियल का काम करे, वो मटेरियल नाउन कहलाएगी। एंड देन लास्ट वन हमारे पास बेसिक टाइप्स में आती है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, अर्लियर आई टोल्ड यू दैट दिस इज अमूर्त। अमूर्त का मीनिंग क्या होता है, विदाउट फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, भौतिक संरचना नहीं होना। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिनको अगर आपको डिफ़ाइन करने के लिए कहा जाए तो आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, डेफिनेशन नहीं दे सकते। ये नेम होता है किसी क्वालिटी का। इवन कोई एक्शन को भी हमने नाम दे दिया, एक्ट्स हैं तो वो वर्ब्स है, अगर उस एक्शन को नाम दिया तो वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट्स भी, कंडीशंस जिसको हम कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है, एक क्वालिटी है एक इंसान की, ईमानदारी, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी अगर हम कहें कि ऑनेस्टी को डिफाइन करो, आप गोल्ड को बता सकते हो, आप सिल्वर को बता सकते हो, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बट अगर ऑनेस्टी को बताने की बात आए तो यू कैन नॉट डिफाइन ऑनेस्टी। एक क्वालिटी होती है, अब कैसी क्वालिटी होती है जिसको हम सिर्फ
सेंसेस समझ सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होती है। हेट्रेड, नफरत, एक भाव। लाफ्टर, एक एक्शन। एंड देन चाइल्डहुड, एक स्टेट। तो ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये कुछ नेम्स तो हैं जो हमने किसी क्वालिटी को दे दिया, किसी एक्शन को दे दिया, किसी स्टेट को दे दिया, बट इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। विदाउट फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो बन गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी अभी अगर हम नाउन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल थी हमारे पास प्रॉपर नाउन, देन कॉमन। प्रॉपर एक पर्टिकुलर नेम होता है, राम श्याम सीता गीता, जयपुर, दिल्ली, ये सब। कॉमन नेम क्या होता है, जो हम पूरे ग्रुप को दे दें, जैसे कि चेयर, टेबल, डॉग, काऊ, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमने नाम लिया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कलेक्शन को कहते हैं। इनका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, बल्कि अपने आप में एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिसे क्लस्टर कहते हो आप। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर एक ग्रुप होता है, और गुच्छा कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो समथिंग। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है। नेक्स्ट आपके पास मटेरियल नाउन। इसमें वो मटेरियल यूज होती है जिनका अपना कोई रियल यूज़ नहीं, बल्कि दूसरी चीज़ें बनाने के लिए काम आती है। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है, ये विदाउट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इनकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। ये कुछ क्वालिटीज़, एक्शन और स्टेट के नेम होते हैं। इन्हें हम अपने फिजिकल सेंसेस से नहीं समझ सकते। तो आपकी जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन थी, ये सब नाउन काउंट होती है किसमें, कॉन्क्रीट, सॉलिड, यानी जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड टाइप कौन सा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट, जो क्वालिटीज़ के नेम्स होते हैं। तो यहाँ तक अब हमें क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन नंबर्स। नाउन के नंबर्स के बेसिस पे हम नाउन को दो टाइप्स में बांटते हैं। वहाँ हमने बेसिक टाइप पढ़े थे, अभी हम नाउन के नंबर्स के बेसिस पर पहले हम नाउन को देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन जो होती है काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा बुक, कैन वी काउंट बुक्स, यस, 1 है, 2 है, 3 है। अभी मैंने कहा वाटर, तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आई। अभी जो काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल, इवन इफ आई से राइस, अब कहोगी राइस की तो जो है दाने होते हैं, तो आप राइस को नहीं गिन सकते। सिंपल सा लॉजिक क्या कहते हैं, अगर आप किसी नाउन से पहले 1 2 3 लगा सकते हो तो आप वो काउंटेबल है, अदरवाइज अनकाउंटेबल। हम कभी 1 राइस 2 राइस तो नहीं ले सकते, 1 kg कह सकते हैं, 1 पैकेट कह सकते हैं, 1 बॉल ऑफ राइस कह सकते हैं, बट हम राइस को डायरेक्टली नहीं गिन सकते। तो लिक्विड जो होते हैं और ग्रेन्स जो होते हैं, ये सब आपके अनकाउंटेबल में आते हैं। और काउंटेबल नाउन्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट्स होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल, जैसे बुक है तो दैट इज सिंगल, और बुक्स हो गई तो वो प्लूरल हो गई। तो नंबर्स के बेसिस पे अगर नाउन को आपने डिफाइन किया, डिवाइड किया, तो नाउन नंबर्स के बेसिस पे 2 पार्ट्स है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। एंड फर्दर काउंटेबल जो है वो सिंगुलर होती है और प्लूरल होती है। एक और डिवीजन होता है नाउन का, वो है जेंडर के बेसिस पे। जेंडर के बेसिस पे नाउन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे 2 बेसिक पार्ट्स जो होते हैं वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होते हैं, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। जैसे सपोज लायन है तो लायन का लायनस, बॉय है तो बॉय का मैस्कुलाइन हुआ, मेल जितने भी होते हैं, और इसका फीमेल हुआ गर्ल। जैसे लॉर्ड है तो लेडी। ये सब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हो गए। मेल फीमेल जिसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, कॉमन। समटाइम व्हाट हैपन्स कि हम एक कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं, जैसे बच्चा है चाहे बच्ची है, उसके लिए हम क्या यूज़ करें, चाइल्ड। जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर, मेल हो फीमेल हो, हम दोनों के लिए सेम वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये कहलाता है कॉमन, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हो। और एक है न्यूटर। न्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। जैसे कि कहा जाए मानो चेयर, तो चेयर का कौन सा जेंडर हुआ, दैट इज़ न्यूटर जेंडर। उसका कोई मैस्कुलाइन फेमिनाइन और कॉमन जेंडर नहीं होता। मैस्कुलाइन मेल्स के लिए, फेमिनाइन फीमेल्स के लिए, कॉमन बोथ, जिसको हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेबी। देन न्यूटर, न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जिनका कोई फीमेल या मैस्कुलाइन जेंडर नहीं होता। तो ये आपके
बेसिक टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स, उसके बाद हमने उन्हें नाउन के नंबर्स के बेस पे बांटा, देन हमने नाउन को बांटा जेंडर के बेस पे। अभी हम आगे देखते हैं नाउन के केसेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि नाउन होती क्या है, लेकिन अभी अगर हम देखें कि नाउन तो ठीक है, बट फंक्शन क्या है, नाउन काम किसका करती है सेंटेंस में, ग्रामर में नाउन का यूज़ क्या है। तो हम देखते हैं कि नाउन के कुछ एक केसेज होते हैं। केसेस मतलब केस डिपेंड करता है कि नाउन को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस में आप कहाँ यूज कर रहे हो, उसके बेस पे नाउन का केस डिसाइड होता है। सपोज एक सेंटेंस दे दिया जाए जिसमें नाउन है और आपसे केस पूछा जाए, तो नाउन का केस क्या है। सबसे पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किस में कहते हैं, जब नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ राम इज माई फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में लीड भी कर रहा है ये, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। नेम है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है, और यहाँ किस तौर पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पर। तो ये कौन सा केस हुआ, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस कब आता है नाउन का, जबकि नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। देखो फ्रेंड भी है, फ्रेंड भी नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह नहीं है। तो नॉमिनेटिव केस में या नाउन कौन सी है, राम। फर्स्ट केस नॉमिनेटिव केस, जब आपकी नाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होती है। देन ऑब्जेक्टिव केस। अब भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब नाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाए। और ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारे सेंटेंस में जो हमारा एक्शन होता है, हमारे एक्शन का असर जिस भी एजेंट पर पड़ता है वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सपोज आई से ही इज़ बीटिंग मी, ही इज़ बीटिंग मी नहीं कह के मैं नाउन यूज करती हूँ, ही इज़ बीटिंग राम। ठीक है, तो एक्शन क्या हुआ यहाँ, बीट, बीट मीन पीटना। और किसे पीट रहा है, इस एक्शन का असर किस पर हो रहा है, राम पर। डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ही। और ही ने बीट किया, क्या काम किया, पीटने का। और पीटने का असर किस पर हुआ, राम पर। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर इन शॉर्ट कहें तो जब भी हम अपने एक्शन से, हमारी वर्ब से एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, क्या या हुम, किसे, तो जो जवाब आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ही इज बीटिंग, वो पीट रहा है, किसे पीट रहा है, राम को। एंड ही इज कॉलिंग, वो बुला रहा है, और किसे बुला रहा है, मी, तो किसे, मी। ही इज ईटिंग, वो खा रहा है, क्या खा रहा है, अ मैंगो। तो ये वर्ड्स जो होते हैं, राम हुआ, मी हुआ, अ मैंगो हुआ, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। तो ये तो हमारी नाउन नहीं है, बट राम एंड मैंगो ये आपके नाउन्स है। तो नाउन जब एज एन ऑब्जेक्ट आती है तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। अब हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जब ऑब्जेक्ट के तौर पर ह्यूमन बींग्स आए, इंसान आ जाए तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, अदर्स जितने भी आ जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब नाउन आती है ऑब्जेक्ट की जगह तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्ट की जगह नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट इंसान, याद रखने के लिए इनडायरेक्ट इंसान, बाकी जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर होता है जैसे कि मैंगो, मैंगो क्या है, इंसान तो नहीं है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पजेसिव केस। पजेसिव केस कौन सा होता है, जिसमें पोजीशन दिखाई जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ पेन, ऑब्वियसली पेन नाउन है, लेकिन पेन पर किसकी पोजीशन है, मोहन्स। अगर मैं कहूँ मोहन का पेन है तो मोहन्स पेन। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस वाला केस नाउन का बनता है ये कहलाता है पजेसिव केस। इसमें हम क्या करते हैं, नाउन के ऊपर एक अपोस्ट्रोफी लगाया यानी और उस पर एस डाल दिया, तो ये पजेसिव केस। तो नाउन पजेसिव केस में भी यूज हो सकती है। जैसे अगर हम कहें इंडियाज फ्लैग, ट्राई कलर को हम कहते हैं इंडियाज फ्लैग, तो ये भी हुआ इंडिया का।
तो इंडिया की पोजीशन हो गई उस फ्लैग पर। तो पजेसिव केस में नाउन आती है अपोस्ट्रोफी के साथ। नॉमिनेटिव केस एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस एज एन ऑब्जेक्ट। जब नाउन पोजीशन के तौर पर आ जाए, पोजीशन शो करे, तो पजेसिव केस। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कई बार वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बने, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, तो भी मैं एक डॉक्टर हूँ, अभी डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि डॉक्टर पर असर नहीं पड़ रहा, बल्कि मैं खुद क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ। तो ये आपके सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है। तो ये नाउन है, लेकिन किस तरह का, ना ये सब्जेक्टिव केस है, ना ये ऑब्जेक्टिव है, ना पोजीशन है, बल्कि सब्जेक्ट के लिए ही दूसरा वर्ड हमने यूज़ किया। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जब सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करने वाली दूसरी नाउन आई तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट वाली होती, जैसे मानो दे मेड मी अ डॉक्टर। अभी डॉक्टर कौन है, दे या मी? दे ने तो बनाया है, किसे बनाया है, मुझे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या और किसे का जवाब देने वाला, ऑब्जेक्ट। और डॉक्टर कौन है, मैं। तो जब ऑब्जेक्ट के ही बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और आई जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बारे में बताया तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जब सेंटेंस का कोई वर्ड सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और मी और ये डॉक्टर अलग अलग नहीं है, बल्कि मी ही क्या है, डॉक्टर है। तो ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव एज ए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें देखो ही और जो राम था वो अलग अलग है, बट लेकिन यहाँ आई और डॉक्टर सेम है। आई एम ए डॉक्टर। अगर सपोज ये होता आई कॉल्ड डॉक्टर, तो क्या आई ही डॉक्टर है, नहीं, यहाँ आई सब्जेक्ट है, डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई एम ए डॉक्टर में आई ही डॉक्टर है। जब सेम नाउन के लिए ही कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाया। और जब उन्होंने मुझे बनाया, और कुछ अलग नहीं है ये, मैं और डॉक्टर एक ही है, ऑब्जेक्ट के लिए जो आया वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन यहाँ भी यूज हो सकती है। देन केस इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक नाउन को दूसरी नाउन के साथ रखना। जैसे क्या होता है, कई बार हमने देखा, राम माई फ्रेंड इज अ लॉयर। तो राम को ही डिफाइन करने वाला एक वर्ड आ गया, कौन है राम, माई फ्रेंड। तो ये केस जो होता है नाउन के बाद इसी तरह से वर्ड्स को, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, सेम ये फ्रेंड नाउन है और राम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एपोजिशन केस बन गया। पास में रखकर एक वर्ड जब दूसरे की क्वालिटी बताए, राम कौन है भाई, राम इज माई फ्रेंड। तो इस तरह का केस कहलाता है एपोजिशन। तो यहाँ भी आपकी नाउन यूज हो सकती है। ठीक है, और लास्ट है नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है, जैसे कि सपोज ये कहा जाए आपको, स्टूडेंट्स लिसन टू मी। क्लास में अक्सर कहा जाता है स्टूडेंट्स लिसन टू मी। तो वहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स एड्रेस किया गया है, संबोधित किया हुआ है। तो ये क्या हुआ, सुनने वाले भी कौन है, स्टूडेंट्स ही होंगे, है तो ये सब्जेक्ट ही, लेकिन इस सब्जेक्ट को एड्रेस किया गया है। तो एड्रेस यानी संबोधन। तो ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन का सब्जेक्ट यहाँ हो गया। तो ये आपका एड्रेस हो गया। तो फंक्शन ऑफ नाउन में हमने पढ़ा नॉमिनेटिव केस, देन हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव जब नाउन एज ए सब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्टिव जब नाउन एज एन ऑब्जेक्ट आती है। पजेसिव केस जब नाउन पोजीशन के तौर पर आती है, पोजीशन के तौर पर यानी अधिकार के तौर पर आती है, जैसे कि मोहन्स पेन, जैसे राम्स बैग। तो बैग किसका है, राम का। नाउन ये भी है, नाउन ये भी है, लेकिन ये बन गया पोजीशन का केस। कॉम्प्लीमेंट जब सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो आपके बाद का पार्ट, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और जब सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ जाए और उसके बारे में कुछ बताया जाए, कोई नाउन बताए, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद केस इन एपोजिशन हैविंग नियर, इसमें क्या बताया था मैंने, राम माई फ्रेंड इज अ लॉयर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस एपोजिशन केस कहलाया। और लास्ट जो है नॉमिनेटिव इन एड्रेस, इसमें क्या होता है, नॉमिनेटिव इन एड्रेस में संबोधित किया जाए किसी नाउन को, तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। तो ये हमने आज पढ़ी नाउन। नाउन को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग वर्ड होता है, इसमें कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों हो सकती है,
बेसिक टाइप 5 हुए, नाउन नंबर्स के बेसिस पे 2 हुए, जेंडर के बेसिस पे हमने देखा 4, जिसमें कौन से थे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। फिर हमने केसेस पढ़े, नाउन कितने केसेस में आ सकते हैं, 6 केसेस में। तो ये स्टूडेंट्स नाउन का फर्स्ट चैप्टर था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए क्विज़ भी डाल रही हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख के समझें और उस क्विज को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि टॉपिक आपको समझ आया या नहीं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे समझ आए आपको कौन से डाउट्स रह गए और मैं उनको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो नाउन है वो आज हमने पढ़ा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ प्रोनाउन को लेकर आएंगे। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड लव लैंग्वेज। थैंक यू।